दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करेंगे। पहली खबर भारत और सऊदी अरब के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है, जिसमें दोनों देश रूस की एक प्रमुख तेल कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत की विदेश मंत्रालय से जुड़ी है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र की कई अहम डील्स साइन होने जा रही है, जिसमें रक्षा प्रणालियां, जहाज और मिसाइल शामिल हैं। इन दोनों अहम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले बात करते हैं रूस, भारत और सऊदी अरब के तेल गठजोड़ की। दरअसल भारत की एक प्राइवेट कंपनी है नायरा एनर्जी। हालांकि यह भारत में स्थित है और भारतीय नाम से काम करती है, लेकिन इसके अधिकतर शेयर विदेशी कंपनियों के पास हैं। इस कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की है, जिसके पास 49.13% शेयर हैं। इसके अलावा यूसीपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप, जो एक रूसी कंपनी है, के पास 24.5% और एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी के पास भी 24.5% हिस्सेदारी है। यानी कुल मिलाकर नायरा एनर्जी का लगभग 73.6% हिस्सा विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में है। अब रोसनेफ्ट भारत में अपने सबसे बड़े निवेश से बाहर निकलने की योजना बना रही है। यह वही कंपनी है जिसने सन 2017 में एस्सार ऑयल को लगभग 12.9 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदकर नायरा एनर्जी का नया नाम दिया था। अब खबर है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को खरीदने के लिए शुरुआती बातचीत कर रही है। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के तेल रिफाइनिंग और फ्यूल रिटेल सेक्टर में बड़ी हलचल मचा सकती है। नायरा एनर्जी के पास गुजरात के वाडिनार में एक विशाल रिफाइनरी है, जिसकी वार्षिक क्षमता 2 करोड़ टन है। इसके अलावा देश भर में इसके 6,750 पेट्रोल पंप हैं। दूसरी ओर फिलहाल रिलायंस के पास लगभग 1,972 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में यदि रिलायंस नायरा को खरीद लेता है तो वह भारत के फ्यूल मार्केट में एक बड़ी ताकत बन जाएगा और उसकी रिफाइनिंग क्षमता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से भी अधिक हो सकती है। रोसनेफ्ट पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते वह भारत से हुए मुनाफे को सीधे रूस नहीं भेज पा रही है। इसी कारण वह नायरा से बाहर निकलने की सोच रही है। यूसीपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है, यानी कुल 73.6% हिस्सेदारी बिकाऊ है। यह डील सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं है। अडानी ग्रुप, सऊदी अरामको और भारत की सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी और आईओसी को भी यह प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन रोसनेफ्ट द्वारा तय की गई शुरुआती कीमत 20 अरब अमेरिकी डॉलर ज्यादातर निवेशकों को बहुत अधिक लगी। अडानी ग्रुप ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह भविष्य की ऊर्जा तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता दे रहा है और पारंपरिक तेल रिफाइनिंग से दूरी बना रहा है। इसके अलावा फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ अडानी की साझेदारी में यह सहमति बनी थी कि वह फॉसिल फ्यूल क्षेत्र में सीमित निवेश करेंगे। सऊदी अरामको जरूर एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई है, क्योंकि वह भारत जैसे उभरते बाजार में रिटेल और रिफाइनिंग सेगमेंट में कदम जमाना चाहता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि रोसनेफ्ट और अरामको के बीच बातचीत किस स्तर तक पहुंची है, लेकिन रिलायंस के लिए यह डील बेहद लाभकारी हो सकती है, क्योंकि नायरा की रिफाइनरी उसकी अपनी जामनगर रिफाइनरियों के नजदीक स्थित है। इससे ऑपरेशनल लागत और लॉजिस्टिक्स में भारी कमी आ सकती है। इसके अलावा रिलायंस को एक विशाल रिटेल नेटवर्क भी मिल जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि केवल रिफाइनिंग करना लाभदायक नहीं होता, जब तक कि आपके पास खुद का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क न हो। यही कारण है कि नायरा के पेट्रोल पंप रिलायंस के लिए बेहद कीमती हो सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक पेट्रोल पंप की कीमत 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि रिलायंस के लिए यह मूल्य 7 करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। इसी तरह नायरा की रिफाइनरी और प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल प्लांट की कीमत रिलायंस ज्यादा आंक रहा है। शुरुआत में रोसनेफ्ट ने नायरा के लिए 20 अरब डॉलर की मांग रखी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 17 अरब डॉलर कर दिया गया है। इसके बावजूद यह कीमत अभी भी अधिकांश निवेशकों को ऊंची लग रही है, इसलिए चर्चा जारी है। लेकिन कोई पुख्ता समझौता अभी तक नहीं हुआ है। रिलायंस ने भी आधिकारिक बयान में कहा है कि वह अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं करता।
और निवेश से जुड़ी जानकारी समय आने पर देता है। अब बारी है हमारी दूसरी बड़ी खबर की, जो सीधे भारत और ब्राजील के बीच बढ़ते हुए रक्षा सहयोग से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा का चौथा पड़ाव होगा ब्राजील। 6 जुलाई को वह रियो डी जेनेरियो में होने वाले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह ब्राजीलिया में द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए रुकेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस दौरान भारत और ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग स्थापित होने वाला है। दोनों देश अनुसंधान, तकनीकी साझेदारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेकर बातचीत करेंगे। ब्राजील भारत की कुछ विशिष्ट रक्षा प्रणालियों जैसे सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम, तटीय निगरानी प्रणाली, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, गरुड़ तोपें और ऑन ऑफशोर पेट्रोल जहाजों में रुचि दिखा रहा है। इसके साथ साथ ब्राजील भारत के साथ स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के रखरखाव में भी सहयोग चाहता है। ब्राजील की यह रुचि भारत के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन और अनुसंधान पर आधारित है, क्योंकि भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता में जबरदस्त सुधार किया है। भारत की रक्षा निर्यात नीति इस समय बेहद सफल साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उत्पाद निर्यात किए हैं और सरकार का लक्ष्य है कि यह आंकड़ा 2029 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। ब्राजील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रियर और भारत की महिंद्रा ग्रुप पहले ही C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर साझेदारी कर चुके हैं। इसके अलावा भारत और ब्राजील मिलकर एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम यानी अवॉक्स पर भी काम कर चुके हैं। भारत इस समय एम्ब्रियर के विमान प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने निगरानी सिस्टम के लिए कर रहा है। ब्राजील की भारत में दिलचस्पी इस वजह से भी है क्योंकि भारत पश्चिमी देशों की तुलना में किफायती लेकिन भरोसेमंद तकनीक उपलब्ध कराता है, और वो भी बिना किसी राजनीतिक शर्तों के। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला के बीच बीते 1 वर्ष में 4 बार मुलाकात हो चुकी है, जिससे दोनों देशों के संबंधों की गहराई का पता चलता है। भारत और ब्राजील के बीच पहले से ही कई सहयोग मंच मौजूद हैं, जैसे रणनीतिक संवाद, व्यापार निगरानी प्रणाली और संयुक्त आयोग की बैठकें। नवंबर 2024 में मोदी जी ब्राजील आए थे G20 सम्मेलन के लिए, और अब जुलाई 2025 में यह उनकी चौथी ब्राजील यात्रा होगी। हाल ही में 22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर भारत के साथ आतंकवाद विरोधी एकजुटता जताई थी। यह दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक समझ का संकेत है। अगर ब्राजील भारत से रक्षा प्रणाली अपनाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। इससे न केवल भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की रक्षा तकनीक को भी मान्यता मिलेगी। ब्राजील जैसे देश जो रक्षा क्षेत्र में उभरते हुए हैं, भारत के साथ मिलकर नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। भारत को बाजार और ब्राजील को सस्ती, भरोसेमंद तकनीक। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और ब्राजील के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली साबित हो सकती है, कूटनीति, रक्षा, विज्ञान और व्यापार के नए आयाम खोलते हुए। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।